Hey guys, what's up? Gary here and welcome to the episode 3 of my brand journey. तो अब तक आपने देखा कि कैसे ब्रांड शुरू होने के 8 महीने बाद मुझे बंद करना पड़ा, बट मेरी बुरी किस्मत, शूट वाले दिन तक भी मेरे पास कोई सैंपल नहीं आया और मेरे सारे के सारे पैसे डूब गए। लॉन्च के 8 महीने बाद मेरा ब्रांड शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इस ब्रांड को रिवाइव किया, क्या क्या मेरे हालात रहे। सो लेट्स गेट ऑन विद द जर्नी। शटिंग डाउन ग्रे हेरन वॉज वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर मी, स्पेशली जब मेरा इतना टाइम और मनी इन्वेस्ट हो चुका था, वो भी किसी और का पैसा नहीं, मेरा अपना खुद का मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो मैंने कनाडा में डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स करके सेव किया था। इट ऑल वेंट टू ड्रेन एंड दिस ऑलमोस्ट गॉट मी इनटू डिप्रेशन फॉर मैनी रीजंस। एक तो था कि जो मैं करना चाहता था वो नहीं हुआ और इतने साल की मेहनत वेस्ट हो गई। दूसरा ये था कि मैं अपनी फैमिली को क्या बोलूँ। मैं सबसे लड़ के झगड़ के कनाडा से इंडिया वापस आ गया एंड जो करना चाहा उसमें फ़ेल हो गया। तो बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे दिमाग में कि क्या करूं, बट डीप डाउन इन माय माइंड एंड हार्ट आई डिडंट वांट टू गिव अप ऑन इट। तो रोज़ सोचता रहता कि क्या करूं, इसको कैसे फिक्स करूं। बस ऐसे ही टाइम निकल गया एंड ये था कि फैमिली को क्या बोलूं। ऑल्दो उनको पता था बिकॉज आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम, उनको आइडिया था, बट उन्होंने कभी कन्फ्रंट नहीं किया। So one day I finally decided I will continue with this because one failure cannot be the end of my dream and I let that fire back inside me. बस मेरा बैकअप सेट था। अब मुझे चीज़ें सही तरीके से और सही प्रोडक्ट के साथ करनी थी। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो एक दिन मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था एंड उनको मैंने बताया बातों बातों में अपने ब्रांड के बारे में और क्या मेरी स्टोरी रही अब तक की। तो वहाँ पे एक बंदा था, उसने बताया कि उसके अंकल की एक क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है एंड दैट टू ऑन अ लार्ज स्केल। ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि आई एम अलाइव अगेन, जैसे मुझे इसी की ज़रूरत थी। तो मैंने उससे पूछ के रिक्वेस्ट किया कि मुझे उनसे कनेक्ट करवा दे। तो उसने राइट अवे उनको कॉल किया एंड मैंने अपॉइंटमेंट सेट की एंड कुछ दिन बाद मैं पहुंच गया उनकी फैक्ट्री। और फैक्ट्री देखने के बाद मुझे एक तो यकीन हो गया था कि अब मेरे प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं आएगी एंड वहाँ से मैंने अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट की। लेकिन उस टाइम पे प्रोडक्शन मेरा प्राइमरी फोकस नहीं था, मुझे सबसे पहले अपना डेड स्टॉक क्लियर करना था। तो उसके लिए मैंने फैक्ट्री वालों से ही बात करी कि अगर उनके पास कोई बायर है जो मेरा डेड स्टॉक खरीद ले। तो लकीली उनके पास एक बायर था, तो मैंने उसको कॉल किया, अपने प्रोडक्ट्स की फ़ोटो भेजी और उसने वो प्रोडक्ट्स मेरे घर से उठवा लिए। तो इस तरह से मेरे कुछ पैसों की रिकवरी हो गई। डेड स्टॉक क्लियर करने के बाद मैंने अपनी मार्केट पे रिसर्च शुरू कर दी कि मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो लॉन्च करने हैं और कैसे उनको मार्केट करना है। और इसके लिए मुझे एक टीम की ज़रूरत थी। मेटा एड्स के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक एम्प्लॉय था, तो उसके थ्रू मुझे एक ग्राफिक डिज़ाइनर और एक फ़ैशन डिज़ाइनर मिल गया। अब मेरे पास एक अच्छी टीम थी और एक अच्छा मैन्युफैक्चरर था एंड इस कलेक्शन के लिए आई ओनली फोकस्ड ऑन मेंस वेयर एंड दैट टू इन अ स्मॉल क्वांटिटी बिकॉज मैं दोबारा इन्वेंट्री में पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो इस कलेक्शन को डिज़ाइन करने के बाद सेम वही प्रोसेस, सैम्पलिंग एंड शूट। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और कैसे मैंने इस कलेक्शन को लॉन्च किया और इस साल हमने क्या क्या किया और कैसे डिफरेंटली किया, ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फोकस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। बट इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इसको रिवाइव किया एंड उस दौरान मेरा क्या हालात थे या फिर मेंटल स्टेट में क्या रहा। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे उनसे कनेक्ट करवा सकता है। तो उसने मुझे उनका नंबर एंड ऑल सब दिया एंड ऐसे मैंने अपनी एक टीम क्रिएट करी दोबारा से एंड स्टार्ट करी नई कलेक्शन पे काम करना एंड स्टार्ट करी कहाँ है मेरा अरे दोबारा स्टॉक डेड नहीं करना चाहता था। सो आई ओनली रिफ्रेन फ्रॉम